बहुत समय पहले की बात है। मित्रगढ़ नामक एक राज्य में एक प्रतापशाली और धर्मपरायण राजा राज्य करता था। उसकी 6 पुत्रियां थी। सभी पुत्रियां बहुत सुंदर और रूपवती थी। राजा उन सभी से बहुत प्यार करता था, इसलिए सदा उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित रहता था। सभी राजकुमारियों का शयन कक्ष एक ही था, जिसमें 6 बिस्तर लगे हुए थे। उसी कक्ष में 6 राजकुमारियां एक साथ सोती थी। रात में उस कक्ष का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया जाता था। किसी को भी रात में बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। इसके बावजूद हैरानी की बात यह थी कि हर रोज राजकुमारियों की जूते बदलना पड़ता था, क्योंकि सुबह उठने के बाद सभी राजकुमारी के जूते फटे हुए होते थे। यह बात सबके समझ के परे था कि ऐसा कैसे हुआ, रात भर में सभी राजकुमारियों के जूते कैसे फट गए। हर दिन राजा को राजकुमारियों के लिए नए जूते लेने पड़ते थे, इसीलिए राजा इस रहस्य का पता लगाना चाहता था। एक दिन की बात है, राजा ने उस रहस्य को जानने के लिए पूरे राज्य में मुनादी करवा दी कि जो भी व्यक्ति 3 दिन के भीतर इस रहस्य का पता लगाएगा, उसका विवाह उसकी पसंद की एक राजकुमारी से करवा दिया जाएगा और राजा की मृत्यु के उपरांत वो व्यक्ति राज्य का राजा बनेगा। परंतु जो इस रहस्य का पता नहीं लगा पाएगा, उसका सिर धरसे से अलग कर दिया जाएगा। इस मुनादी को राजा के लोग राज्य भर में घूम के सबको सुना दिया। इसके बाद इस मुनादी सुनकर पड़ोसी राज्य का एक सुंदर राजकुमार इस रहस्य का पता लगाने आया। उसने राजा को जाकर इस रहस्य का पता लगाने के लिए अनुमति मांगी। राजा ने उनको मुनादी के बारे में फिर से अवगत करवाया तो राजकुमार ने इसको स्वीकार कर लिया। इसके बाद राजा ने उसको अनुमति दे दिया और उसकी खूब खातिरदारी की। और जैसे ही शाम होने लगा, राजकुमार को राजकुमारियों के कक्ष से सटे एक कक्ष में ठहरा दिया गया। उस कक्ष का द्वार खुला रखकर वो राजकुमारियों पर अच्छे से नजर रख सकता था। परंतु जैसे ही रात हुआ, राजकुमार होने के कारण उसको जल्दी ही नींद आ गई और वो गहरी नींद में सो गया। और जैसे ही सवेरा हुआ तो सबने देखा कि राजकुमारियों का जूते फिर से फटा हुआ है। इस तरह से दूसरे दिन और तीसरे दिन भी बीत गया, परंतु राजकुमार ने इस रहस्य का पता नहीं लगा पाया और मुनादी के शर्त के अनुसार उसे राजा के हाथों मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद कई सारे राज्यों के राजकुमारों और सेनापतियों ने इस रहस्य का पता लगाने का प्रयास किया, परंतु सभी के सभी असफल ही रहे और सबको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस तरह से बेहद दिन बीत गया, लेकिन कोई भी इस रहस्य का पता लगाने में सफल नहीं रहा। उसी राज्य में राजधानी से दूर एक गांव में एक नव युवक रहता था, जो कि शांत, सुंदर और बेहद चतुर था। जब उसने राजा की इस मुनादी सुनी तो उसके मन में भी एक राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा जागी और उसने राजकुमारियों के जूते फटने के रहस्य का पता लगाने का निश्चय कर लिया। अगली सुबह उसने खाने की पोटली बांधी और राजमहल की ओर चल पड़ा। चलते चलते दोपहर हो गई और वो थक गया था। उसे बड़ी जोरों की भूख लग रही थी। उसने एक घना पेड़ देखा तो उसकी छाव में बैठकर सुस्ताने लगा। कुछ देर बाद उसने अपनी खाने की पोटली निकाल ली। वो अपनी पोटली खोल ही रहा था कि एक गरीब बुढ़िया वहां आ गई। देखने में वो बहुत दिनों से भूखी थी। उसने सीधा आकर उस नव युवक से खाना मांगा। गरीब बुढ़िया को देखकर युवक ने अपने खाने की पोटली बुढ़िया को दे दी। बुढ़िया खाना खाकर बहुत प्रसन्न हुई और युवक को बहुत सारा आशीर्वाद दिया और उससे पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। इसके बाद युवक ने पूरी बात उसे बता दी। पूरी बात जानकर बुढ़िया ने अपने झोले में से एक टोपी निकाली और उसे युवक को देते हुए कहा, यह एक जादुई टोपी है, इसको पहनने के बाद तुम अदृश्य हो जाओगे, इसे रख लो, हो सकता है कि यह तुम्हारे कुछ काम में आए। और हाँ, मेरी एक बात याद रखना, यदि 6 राजकुमारियों में से कोई भी तुम्हें खाने या पीने को कुछ दे तो उसे मत खाना या मत पीना। इसके बाद युवक के कहा, ठीक है मान जी, मैं ऐसा ही करूंगा। अब बुढ़िया उसे सफल होने का आशीर्वाद देकर चला गया। कुछ समय बाद जादुई टोपी को लेकर युवक ने महल की ओर चल पड़ा। जब वो महल पहुंचा तब तक शाम ढल चुकी थी। उसने राजा से मिला और यहाँ आने का प्रयोजन बताया। राजा ने सबके जैसे उसके रहने की व्यवस्था भी राजकुमारियों के कक्ष के समीप एक कक्ष में करवा दी। रात में युवक ने अपने कक्ष में बैठकर राजकुमारियों के रहस्य का पता लगाने की योजना बना ही रहा था कि सबसे बड़ी राजकुमारी शरबत का गिलास लेकर युवक के पास आई और उसे देने लगी। इतनी सुंदर राजकुमारी के हाथों शरबत पाकर युवक बहुत खुश हुआ और बूढ़ी की बताई गई बात को भूल गया। शरबत पीकर वो युवक कुछ समय के बाद ही गहरी नींद के आगोश में समाने लगा और कुछ ही देर में गहरी नींद में सो गया। जब बेरा हुआ और उसने जगा तो उसे राज दरबार में बुलाया गया। वहां सभी राजकुमारियां भी मौजूद थी। वो युवक ने देखा कि सबके जूते फटे हुए हैं। राजा ने उसे स्मरण करवाया कि अब उसके पास मात्र 2 रातें ही बची हुई है। ये सुनने के बाद वह अपने कमरे आ गया। वो चिंतित हो उठा और उसने तय किया कि आज वो पूरी रात जागेगा और जादुई टोपी पहनकर राजकुमारियों के कक्ष में जाएगा। ये सोचते सोचते दूसरा दिन बीत गया। रात हुई और इस बार सबसे छोटी राजकुमारी शरबत लेकर युवक के पास आई। इस बार भी यही हुई। युवक उस बूढ़ी की कही गई बात फिर से भूल गया। शरबत पीकर उसे फिर से नींद आने लगी और वो गहरी नींद में सो गया। जैसे ही सवेरा हुआ और युवक ने उठा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अब तीसरी और आखिरी रात बाकी थी। राजा ने उसे फिर से राज दरबार में बुलाकर स्मरण करवाया कि आज की रात उसे किसी भी हाल में कुरियों के जूतों के फटने के रहस्य का पता लगाना है, अन्यथा उसकी मौत निश्चित है। अब इस बात को सोचते सोचते आज भी दिन बीत गया। उस रात युवक सावधान था। कुछ समय के बाद जब एक राजकुमारी शरबत लेकर उसके पास आई तो उसने शरबत अपने हाथ में ले लिया, परंतु राजकुमारी के जाने के बाद उसने उसे पीने के बजाय फेंक दिया। इस बार वो सोया नहीं बल्कि जागता रहा। रात गिरने के बाद उसने बुढ़िया की दी हुई उस जादुई टोपी को पहन लिया। टोपी पहनने के साथ ही वो अदृश्य हो गया और अदृश्य अवस्था में वो राजकुमारियों के कक्ष के अंदर गया। अंदर जाकर जो उसने देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सभी 6 राजकुमारियां सुंदर
कपड़ों और नए जूतों में तैयार खड़ी थी। सबसे बड़ी राजकुमारी ने सबसे छोटी राजकुमारी से बोली, जाओ देख कर आओ कि वो युवक सो चुका है या नहीं। छोटी राजकुमारी ने उस कक्ष से बाहर निकली और युवक के कक्ष के बाहर दीवार से कान लगाकर खड़ी हो गई। ये देखकर युवक समझ गया कि अब उसे खर्राटों की आवाज निकालना होगा ताकि राजकुमारी को लगे कि वो सो चुका है। वह अदृश्य अवस्था में खर्राटों की आवाज निकालने लगा, जिसे सुनकर राजकुमारी निश्चिंत हो गई और अपने कक्ष में जाकर सबको युवक के सो जाने की जानकारी दी। संकट देख सभी राजकुमारियों ने मिलकर एक बिस्तर को खिसका और फिर बड़ी राजकुमारी ने 3 बार ताली बजाई। 3 ताली बजते ही जहां पहले बिस्तर रखा था वहां एक गुप्त रास्ता खुल गया। एक एक करके सभी राजकुमारियां वहां से बाहर जाने लगी। आश्चर्यचकित युवक भी उनके पीछे पीछे जाने लगा। उसने देखा कि गुप्त रास्ते में नीचे की ओर जाती 100 सीढ़ियां बनी हुई है। सीढ़ियां उतरने के बाद सभी राजकुमारियां एक जंग में पहुंच गई। वहां बहुत सुंदर सुंदर पेड़ लगे हुए थे जिनकी डालियां सुनहरी थी। युवक ने सबूत के डहर पर एक सुनहरी डाली तोड़ ली और राजकुमारियों के पीछे चलता रहा। जंगल को पार करके सभी राजकुमारियां एक झील के किनारे पहुंची। झील में हंस के आकार की 6 नाव थी जिसमें 6 राजकुमार बैठकर राजकुमारियों की प्रतीक्षा कर रहे थे। सभी राजकुमारियां एक एक नाव में राजकुमारों के साथ बैठ गई। युवक अंतिम नाव में बैठा जिसमें सबसे छोटी राजकुमारी बैठी थी। सभी नाव नदी के दूसरी पार जाने लगी। जिस नाव में युवक बैठा था उसमें बड़ी राजकुमारी को यह एहसास हुआ कि आज नाव कुछ भारी है, मानो कोई और भी उसमें बैठा हो। ये बात उसने पास की नाव में जा रही सबसे बड़ी राजकुमारी से कही तो बड़ी राजकुमारी ने उसे कहा, यहाँ कोई नहीं आ सकती है, तुम्हें ऐसे ही लग रहा होगा। छोटी राजकुमारी ने उसकी बात मान ली। नदी पार करने के बाद सभी ने एक रोशनी से जगमगाते हुए एक सुंदर महल में पहुंचे। महल मधुर संगीत से लह रही थी। युवक ने एक खिड़की से महल के भीतर झांक कर देखा तो पाया कि वहां कई युवक और युवतियां नृत्य कर रहे हैं। 6 राजकुमारियां भी राजकुमारों के साथ अंदर जाकर नृत्य करने लगी। युवक अंदर जाकर उन्हें देखने लगा। उस कक्ष के किनारे एक सोने के पात्रों में स्वादिष्ट पकवान सजे हुए थे। पकवानों की महक से युवक को भूख लगा। उसने एक मिठाई उठाई और अपने मुंह में डाल ली। ऐसा करते हुए छोटी राजकुमारी ने उसे फिर देख लिया। वो डर गई। उसने फिर से बड़ी राजकुमारी को बताया कि मिठाई हवा में उड़कर अदृश्य हो रही है। बड़ी राजकुमारी हंस पड़ी और उसे सपने न देखने की सलाह दी। अब युवक ने टेबल पर पड़ी एक सोने की प्याली अपने पास रख ली। सभी राजकुमारियां रात भर नृत्य करती रही जिसके कारण उनके जूते फट गए। जैसे ही भोर होने का समय आया सभी नाव में बैठकर नदी पार किया। नदी पार करते समय छोटी राजकुमारी को फिर से भारी का आभास हुआ और उसने बड़ी राजकुमारी को बताया, लेकिन उसने यह बात को झूठा आभास होगा कहकर जल्दी जल्दी जाने लगे। उन्होंने नदी पर करने बाद उसे रास्ते से होते हुए जंगल को पार किया और उन सीढ़ी से चढ़कर वापस अपने शयन कक्ष में पहुंच गए। ये युवक भी उनके पीछे पीछे होकर वापस अपने कमरे तक पहुंच गया। बड़ी राजकुमारी फिर से छोटी राजकुमारी को युवक सोया है या नहीं देखने के लिए भेजा तो वो गया और उसी तरह से खर्राटे सुनकर वापस आया और सभी आराम से सोने लगे। जैसे ही सवेरा हुआ और राज दरबार लगा, राजा ने युवक के साथ साथ सभी राजकुमारियों को राज दरबार में बुलाया। राजा ने देखा कि राजकुमारियों के जूते फटे हुए थे। सबके उपस्थिति में युवक से कहा, नौजवान, आज तुम्हारी मियाद खत्म हुई है, बताओ क्या तुम राजकुमारियों के जूते फटने का रहस्य पता कर पाए। युवक ने आत्मविश्वास और प्रसन्नता के साथ कहा, जी महाराज, मैंने इस रहस्य का पता कर लिया है। इसके बाद युवक ने सारे बात राजा को कहा। इसको सुनकर पहले तो राजा को विश्वास नहीं हुआ, परंतु जब युवक ने जंगल से तोड़ी गई सुनहरी डाली और महल से उठाई सोने की प्याली दिखाई तो राजा को उस पर विश्वास हो गया। राजा ने अपने सभी राजकुमारियों से पूछा, क्या ये बात सच है। तब सभी राजकुमारियों ने यह बात को स्वीकार किया। अब राजा अपने वादा के अनुसार युवक को 6 राजकुमारियों में से किसी एक राजकुमारी को चुनने को कहा तो तभी वो युवक ने सबसे छोटी राजकुमारी को चुना। इसके बाद राजा ने दोनों की रीति नीति के अनुसार विवाह करवा दिया और उस युवक को अपना उत्तराधिकारी के रूप में घोषित कर दिया। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारी दूसरी कहानियां अभी तक नहीं देखी तो उसको भी एक बार जरूर देखना। अगर हमारी यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सीताराम।